नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी मुकेश यूट्यूब चैनल पर। द ईयर इज 1642। एक 29 साल का डचमैन जिसका नाम था एबल टैस्मैन, उसे भेजा गया था साउदर्न लैंड्स एक्सप्लोर करने के लिए ताकि नए ट्रेड रूट्स मिल सके। अपनी वॉयज के दौरान टैस्मैन और उसके क्रू ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न कोस्ट के साथ सेल करते गए जब तक उन्होंने एक रग्ड आइलैंड की कोस्ट स्पॉट नहीं की। एबल ने उस आइलैंड का नाम रखा वैन डीमंस लैंड, डच ईस्ट इंडीज के गवर्नर के हॉनर में। लेकिन लगभग 150 साल बाद तक कोई यूरोपियन उस आइलैंड पे फुट नहीं रखा और उसके 64 इयर्स बाद जाके आइलैंड का नाम ऑफिशियली चेंज होकर बन गया जिसे आज हम सब जानते हैं टांजमेनिया के नाम से। इंडिजिनस टांजमेनियंस लगभग 40,000 साल पहले से यहाँ अराइव कर गए थे। अब जब हम टांजमेनिया वर्ड सुनते हैं पहला थॉट आता है टांजमेनियन डेविल का, एक बिजार और एकदम यूनिक एनिमल जो सिर्फ यही मिलता है। ये क्रीचर पहले मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया तक भी होते थे लेकिन चेंज इन्वायरमेंट की वजह से वहां से वैनिश हो गए। अब बात करते हैं और क्या क्या मिलेगा इस आइलैंड पे, लाइफ वहाँ कैसी है और बाकी ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में ये अलग कैसे है। टांजमेनिया मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में विक्टोरिया के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है, लगभग 240 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ तक आने के दो मेन रूट्स हैं, या तो डायरेक्टली फ्लाइट लो सिडनी मेलबर्न और ब्राइसबेन से, या फिर एक एडवेंचर फेरी ले लो स्पिरिट ऑफ टांजमेनिया जो लगभग 10 घंटे लेती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या टांजमेनिया विक्टोरिया का हिस्सा है? नहीं, टांजमेनिया एक्चुअली अपना अलग एक स्टेट है, 6 स्टेट्स में से सबसे छोटी स्टेट। साइज और पॉपुलेशन दोनों में एक मेन आइलैंड और हजार छोटे छोटे आइलैंड मिला के बनता है टांजमेनिया, जिसका एरिया है 68,400 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब श्रीलंका से थोड़ा सा बड़ा। पॉपुलेशन लगभग यहाँ पे 5.5 लाख के आसपास है। मतलब अगर टांजमेनिया एक इंडिपेंडेंट नेशन होता तो इसका रैंक दुनिया में 166 पोजीशन पे होता। जियोग्राफी रग्ड और माउंटेनियस है, वेस्ट और सेंट्रल रीजन में तो और ज्यादा, थोड़ा स्काउटलैंड वाइब देता है। रॉ और पिक्चरक्स चार्म के साथ यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट ओसा। सरप्राइजिंगली टांजमेनिया मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी चिल्ड है। इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। इसके नाइट स्काइज बहुत फेमस हैं, यहाँ से आप विटनेस कर सकते हो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, बेसिकली साउदर्न लाइट्स, जो बहुत सुंदर होते हैं। अगर ट्रांसमेनिया से आप ईस्ट की तरफ सेल करोगे तो न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड पे जाओगे, और अगर साउथ की तरफ जाओगे तो अंटार्कटिका, जहाँ का ठंडा पानी और ठंडी हवाएं ट्रांसमेनिया तक पहुंचती हैं। और यही रीजन है कि ट्रांसमेनिया का वेदर मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी ठंडा है। और अब अगर आप वेस्ट जाओगे तो डायरेक्टली पहुंचोगे अर्जेंटीना। ट्रांसमेनिया की लोकेशन, लो पॉपुलेशन और लो पोल्यूशन की वजह से यहाँ की एयर क्वालिटी भी वर्ल्ड क्लीनेस्ट में आती है। वाइल्ड लाइफ के मैटर में ट्रांसमेनिया मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया जितना डेडली नहीं है, पर यहाँ कुछ डेंजरस क्रिएचर्स जैसे टाइगर स्नेक्स जरूर मिलते हैं। रेयर केसेस में आपको ग्रेट व्हाइट शार्क भी मिल सकती है। ट्रांसमेनिया का कैपिटल है हॉबार्ट, यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस सिटी जिसमें लगभग यहाँ की आधी पॉपुलेशन रहती है। बाकी बड़े बड़े टाउन्स हैं जैसे लॉन्केस्टन और डेवनपोर्ट। सो गाइस, ये था टांजमेनिया इन अ नटशेल। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे।